यशया भविष्यवाणी पुस्तक 60 अध्याय यशाया 60 का 1 वचन को पढ़िए। यशया 60 1 वचन अरवट उठ प्रकाशमान हो, तेदा निमा प्रकाशमान नाम क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है निवा प्रकाश वातद म्हणता और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देवड तवेच निवा पोन उदय आता उठ प्रकाशमान हो तेदा निमा प्रकाशमान नाम और क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है तेरा प्रकाश आ गया है निवा प्रकाश वातद म्हणता और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर में परमेश्वर का यहोवा का तेज उदय हुआ है। निवा पोन देवड तवेच वातद म्हणता प्रभु के लोगों, देवड लोकरे यहाँ पर उठ बोल के परमेश्वर बताते हैं ಈಗ तेदा इंजर देवड वेतात हमको उठना चाहिए। माको तेदना गावले अभी हम बैठ के हैं, इंजक माटो दिस मानाड बैठने वाले को मैं उठ बोलूंगा तो आप खड़े हो जाओगे। तेद उद्वलोरी ನಾನು तेदा इतके मिटतेद के हाँ, यहाँ पे यशाया भविष्यवक्ता बोलता है कि उठ बोल रहा है उसको, ಈಗ ಯಶಯ ಭವಿಷ್ಯ ವಕ್ತ उन तेदा इंतो और बोल रहा है कि प्रकाशमान हो। आणि इंतो प्रकाशमान नाम एक मनुष्य उठकर प्रकाशमान कैसे होता, मैं आज रात आपको बताऊंगा। वो मन कल तेदिसी वो प्रकाशमान बद्रा मास्तो मीक नन वेत प्रभु के नाम की महिमा हो। देवडता पेदिरतुक जो उसको उठने के लिए उन तेदलासाठी वो स्वयं से नहीं उठ सकता। प्रभु के लोग, वो खुद अशी तेद पाहो देवडता लोकरी उसको परमेश्वर उठाता है। उन देवडे तेता था प्रभु के नाम की महिमा हो। देवडता पेदिरतुक जो हराई अगर वो उठा है अगर वो तेदिस मत तो उसके प्रकाश के पास अनेक सारे लोगों को परमेश्वर लेके आएगा। अशके वो नवेज तैरे अनेक सारे लोकरिन देवड पोसवाया बहुत सारे लोग उसके पास आएंगे बहुत सारे लोकरो नैरे अगर उसकी प्रकाश अगर उठा है तो। अगर वो नवेज तेदिस मत के 3 वचन को पढ़िए। 3 वचन तो नरवटो जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए जाती जाती निवा एरे वेचतासाठी और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा निवा आरोहंत प्रताप ते के वाइनो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवडता पेदिरतुक जाति जाति के लोग तेरे प्रकाश की ओर आएंगे। जाती जाती त लोकर निवा वेचता एरे वाइनो तेरे आरोन के लिए राजा भी तेरे पास आएंगे। निवा आरोहंतासाठी राजाला वन निवा एरे इसका वाइनो मतलब क्या बोलने से, तेना मतलब बात आली ते के हर कुल का हर जाति का तेरे पास आएगा अगर तू प्रकाशमान है तो। हर जाती तो निवा एरे वाइनो निमा प्रकाशमान मते के उस प्रकाश को आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर देना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर उठाते हैं वहां से। अद प्रकाश तो नद वेचतोन देवड मिवा जीवत लोप इला उडीता इतक मीक मुनि अद्दे तला आता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवडता पेदिरतुक जो हराई आपके प्रार्थना जीवन से आपको उठना है। मा प्रार्थना जीवन तगड़ा मागते आपके भक्ति में आपको उठना है। मा भक्ती ते मागते आपका विश्वास में आपको उठना है। मा विश्वास ते मागते बनता अगर इसमें अगर आप सो के रहोगे ಈಗ माटुंजीस मते के तो तुम्हारा प्रकाश दूसरों के लिए प्रकाशमान नहीं होगा। मावा प्रकाश दुसऱ्यांसाठी प्रकाशमान आया पाव फिर तो काम में आने के समय प्रेरितों के काम तक वाते के हम नवाध्याय 3-4 वचन को हम ध्यान करने से माट 9 अध्याय 3-4 वचन तो उड़ते के यहाँ पे एक प्रकाश, एक ज्योति उसके चारों ओर चमकती है, वो नीचे गिर पड़ता है ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದು ವೇಜ್ ತಾನ सरने मांझी तावने लरियातो और वो गिरने के समय पे ओने लरिया नसके वहाँ पर एक दर्शन को प्राप्त करते हैं ಆಗ ಒಂದು दर्शन तो दोरकी की और उसको वो प्रकाश को ज्योति में ಅದು ಪ್ರಕಾಶ तो ज्योति तग जब वो उठता है बस की होते दी तो वो दूसरों को प्रकाशमान किया बोल के हम देख सकते हैं। और दूसरों वेज लेका की तो इंजर माटोड़ी ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, व्यामन कल साधारण आयो ये मसीह का एक बहुत बड़ा विरोधी व्यक्ति था, व्याउदी मसीना विरोधी मनकल मत सताने वाला व्यक्ति था। सतावट केवल मतो मगर परमेश्वर ने उसके ऊपर में मती దేవుడు ఓన పోను अपना ज्योति को प्रकट किया है। आपुन ज्योति तुन वेस्तुन आज प्रकट हम भी सताने वाले लोग हैं। నేను మాట వినే सतावट केवल कई सारे स्वभाव से प्रभु को सताते हैं। बच्चों स्वभाव से దేవుడు तन सतावे प्रभु का आत्मा सताया जाता है, దేవుడు आत्मा सतावट आस्ता मगर तेरे सताने से परमेश्वर क्या किया, मती माव सतावट की तकार अपना प्रकाश तुझ पर उदय किया है आपुन प्रकाश तुन माव पोन ताकि तू वहां से उठ सके। ताकि मा टगड़ा तेद न गा जैसे ही इसके ऊपर में अपना प्रकाश का तेज चमक गया, बद्रम वेना पोन आबुन वेश मांजता यीशु को वो सतारा नहीं है। यीशु नो सतावट केवल यीशु की महिमा उसके जीवन से बाहर आ रही है। यीशु न जोहर ओन लोकड़ पलते वास्ता टपलाम पायटो पढ़िए। करवटो
परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा मती ताकनस के दायनस के दमिक्ष ना एरेवतो तो एकाएक आकाश से उसके ओर ज्योति चमकी उन्दी ते प मोइल पोटगड़ा उन पोन वेच मांजता और वह भूमि पर गिर पड़ा वो बजागत अर्थ ने लरतो और यह शब्द सुना, इधरम पोलो केंजतो हे शाऊल हे शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। निमन्नाक बाराक सतावा कीनी उसने पूछा, वो ताल्क तो हे प्रभु तू कौन है। हे प्रभु निमा वो मानीन उसने कहा, वही तो मैं यीशु हूँ। नाना यीशु माना प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదురుతుకు జోహారు जब ये प्रकाश उसके ऊपर में उदय हुआ, बस के द्वेष होना पोन मांजता नीचे गिर पड़ा प्रभु। वो नेलरतो దేవుడు తలోకరి तब वो परमेश्वर उसको प्रकट होकर बोलते हैं कि मुझे क्यों सता रहे हे शाऊल बोल के बोलता है। అసకే దేవుడు ఉన్ ప్రగట్ ఆసి ఇంతకి నాకు బారక్ సతావట్ कीनिन हे शाऊल मेरे बेटे मेरे बेटी, నా పిల్ల నా పేక परमेश्वर आपको देखकर सताए जाने नहीं जाना चाहिए। దేవుడు మాకు ఊడిసి సతావట్ ఆయన ఆయో प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదురుతుకు జోహారు मनुष्य परमेश्वर को कैसे कैसे सताता है। मनकल దేవుడు तुन बदरम सतावट कीस्तो जो मनुष्य परमेश्वर की ज्योति से दूर होकर अंधकार में चला जाता, तब प्रभु का आत्मा सताया जाता है। बो मनकल वेश तगड़ा इकड़ते पेसिस दास्तो असके దేవుడు ఆత్మ సతావట్ ఆస్తా अभी ये व्यक्ति अंधकार में है। इंजक व्या मनकल इकड़ते मनतो वो परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें घात करने के लिए चल रहा है। वो దేవుడు త లోకురిన్ హౌకలా ఓరిన్ घात कीला ओ ताकला तो प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదురుతుకు జోహారు मगर जब ये ज्योति उस पर जब प्रकट हो गया, उसका अंधकार चले गया। ಮತ್ತೆ ಇದು ವೇಜ್ ಬಸ್ಗೆ ಓನ ಪೋನ್ ವಾತ ಓನ ಈಕಡೆ ಪೇಸಿಸ್ अभी वो सताएगा नहीं, ಇಂಜೆ ಕೋ ಸತಾವಟ್ अभी उन्हें तकलीफ नहीं देगा। इंजे कोडी तिपल के वो प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదురుతుకు యోना सुसमाचार की पुस्तक 12वां अध्याय में आने के समय यूहन्ना सुसमाचार त पुस्तक 12 अध्याय तक वाइनस के 46 को पढ़ने के समय 46 तुन मीटर होते के वहाँ पे बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। आगा इंतो ನನ್ನ ದುನಿಯಾ ತ ವೇಚ್ ಮಾನಾನ್ मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ನನ್ನ ದುನಿಯಾ ತ ವೇಚ್ ಆಸಿವಾತಾನ್ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे ताकि वो नाव पोन विश्वास कीनो वह अंधकार में न रहे। वो इकड़ तग मनो आयनो प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదురుతుకు జోహారు आप विश्वास किए हैं मिट विश्वास की तीर तो आप अंधकार में नहीं है अभी, तो मिट इकड़ तग इंजे के आप लिए ज्योति में है। मिट वेच तक ये ज्योति कहाँ से प्रकट हुआ है प्रभु के लोगों? ಇದು ವೇಚ್ ಬಗಡ ಪ್ರಗಟ ಆತ దేవుడు ತನ आप जब गिर गए थे मिट बस के नेलर्स बत्ती तब ये ज्योति प्रकट हुआ है, असके वेच प्रगट आता आपको उठाने के लिए, मागते तल आपका अंधकार दूर करने के माव लिए, इकड़ जे आपके पापों को क्षमा करने के लिए, మా పాపం తన మాఫ్ की आपका गिरा हुआ जीवन को वापस खड़ा करने के लिए, माव नेलर्त जीवन आप वापस प्रभु से मिटला इतना दूर हो गए उसको फिर से खड़ा करके उसके निकट आने के लिए, माड बचन దేవుడు తగడ जे कातर तब ये ज्योति आप पर प्रकट होती है। असके वेच माव इसलिए ये प्रकाश जब तेरे जीवन में आता है, असके దేవుడు त बस के मा जीवते वास ये प्रकाश दूसरों को प्रकाशमान करता है। ಇದು ವೇಚ್ दुसरन अद वेच तन प्रभु के नाम की महिमा है। దేవుడు తప్పెదురుతుకు अभी संत पौलुस ये सौल से पौल संत कैसे बन गया ये? ये संत पौलुस इंजे के पौल सौल नगड़ अभी पौलुस बदरम वो बन परमेश्वर के निकट आ गया है। इंजे को దేవుడు त एरे अभी वो क्या नहीं कर रहा है? इंजे को बातल के वो क्या नहीं कर रहा बताइए? बातल के वो अभी वो प्रभु को नहीं सता रहा है। इंजे को దేవుడు तुन सतावट मेरे बेटी मेरे बेटे, ना पिला ना पेका प्रभु आप प्रभु को नहीं सताना चाहते हैं माड దేవుడు तुन सतावट की ना तो आवड़ो आपको उठना होगा। मति अदर मा कदर माया नहीं उठोगे आप, माट तेद्वे के ऐसे गिरे रहोगे। इधर में नेलर्स मत प्रभु के का आत्मा सताया जाता है। దేవుడు तात्मा सतावट आया कारण क्या बोलने से? कारण बातल जब तक आप उठोगे नहीं बच्चे ना मारते तब तक प्रभु का आत्मा सताया जाता है। बच्चे ना దేవుడు तात्मा सतावट नहीं उठने वाला कहाँ रहता बोलने से? तेदवल भगवंतो इते वो अंधकार में है, ओ इकड़ते मनतो पाप में है, पापम ते बुराई मनतो में है, बुराई ते मनतो ज्योति के निकट नहीं आ सकता। वेच तेरे वाया पावो 3:24 में हम क्या पढ़ते हैं? 3:20 में क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना समाचार में यूहन्ना सुसमाचार 3:20 तक माड बातल अरवीला जो कोई अंधकार में है वो ज्योति के निकट नहीं आता है। वो इकड़ते मनतो वेच तेरे वायो आस्तो मतलब ज्योति के निकट आने से उसको डर लगती रहती है, वेच तेरे वायला उनरे बेसी क्योंकि उसका अंधकार प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, बारा किते कोना इकड़ वेच ते उसके प्रगट बुरे काम दिखने लगेंगे। कोना लगभग का बस दिसनो इसीलिए वो क्या नहीं करता है, तानासाठी वो बातल के वो परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहता। वो దేవుడు तेरे वायला हो मगर प्रभु आपके 2025 में क्या बता रहे हैं? मति దేవుడు 2025 ते बातल मैं तेरे निकट आकर तेरे अंधकार को दूर कर कर तेरे बुराई को क्षमा करके तुझे उठाकर तुझे प्रकाशमान करके तेरे निकट को
परमेश्वर अनेक सारे लोगों को बेच करके तेरे प्रकाश को दूसरों के लिए प्रकाशमान बनाएगा। ताली बजा। ನನ್ನ ನೀವೈರೆ ವಾಸನೇಕ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ ಕಿಸಿ ನೀವೈರೆ ವೆಲ್ಲ ಲೋಕರಿ ನನ್ನ ಕೋಸವಾಯಕ ನಿಂತ ಅರುವಟು 3:20 क्योंकि जो कोई बुराई करता है बारा कितेक वो बुराई वह ज्योति से बैर रखता है तो वेस्त सोटे बैर तास्त और ज्योति के निकट नहीं आता, वेस्त एरे वायो ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ಇದರ ಮಾಯನಾಯಿಗೆ ಕಬಳತ ಫೋನ್ ದೋಷ ವಾಟ್ನು प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు ತ పెదిర్తుకు एक मनुष्य परमेश्वर के निकट आने से डरता क्यों है? वो मन कल దేవుడు తేరే వాయిల బారాक रही आदम परमेश्वर के देखकर छुप गया झाड़ी के पीछे में। ಆದಂ దేవుడితో ನೋಡಿಸಿ ಮರತ ಪ್ಯಾಕೆ ಮಕಿಸ್ ಮತ್ತು परमेश्वर जब तक वो पाप नहीं किया, बुराई नहीं किया, तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर से बात करता था। बच्चे ನಾವು ಪಾಪಂ ಕೇವೋ ಆಸ್ಮತ್ತು ಲಾಗವತ್ ಕೇವೋ ಆಸ್ಮತ್ತು ಅಚ್ಚೇನ దేవుడితో ಸೋಟೆ ಓ ಮನ್ ಕಲ ಬಡಕ್ಸರು प्रार्थना कराता था, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲು ತಗ सेवा ವಾಸರ್ में ಮತ್ತು घूमता था, ಸೇವಕನ ವಾಸರ್ ಮತ್ತು सेवा के साथ में सेवा करते हुए घूमता था। ಸೇವಕನ ಸೋಟೆ ಸೇವಾ ಕೀಸರ್ ವೆಲಿಂದು जहाँ कहीं पे भी मीटिंग होता वहाँ पे अटेंड करता, ಬಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದುವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕಿಂದು वचन को पढ़ता, ವಚಂತ ನರೊಂದು अच्छा पर्सनल जीवन में प्रार्थना करता। ಪರ್ಸನಲ್ ಜೀವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಿಂದು जो कलिसिया में उपवास प्रार्थना रहते वहाँ पे निकट आता, ಬದ್ ಬದ್ ಕಲಿಶದ ಉಪಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದುವಾಗ ಏರಿ ವಾಂದು तब उसको प्रभु से डरने लगता। ಅಸ್ಕೆ ಒಂದು దేవుడి ತಗಡ ರೇವಸ ವಾಂದು मगर जब वो गलती करता ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗೆ ಓ ಗಲ್ತಿ ಕೀತು वो छुप जाता झाड़ी के पीछे। ಓ ಮರತ ಪ್ಯಾಕೆ ಅಂಜಿ ಮಕೀತು एक बार मैं भी छुप गया था ಉಂತೆ ಪ ನನ್ನವೆನ ಮಕಿಸ್ परमेश्वर से, దేవుడి ತಗಡ मुझे डर लगती थी मुझे। నాకు ರೇವಸ್ದು परमेश्वर के लोग अगर आ रहे समझ लो उधर से, దేవుడి ತ ಲೋಕ ರಕಡ ವಾಯಿಲಾತರು ಸಂಜೆ तो ಮಾಡು उनके सामने पेश में नहीं कर सकता। ಓ ನಮ್ ಓರ ಮುನ್ನೆ ನನ್ನ ಅಂದ ಪಾವ ನಾದಾನ वो अंधकार उनके पास नहीं जाने देता, उतना डर उनके अंदर आ जाता। मैं खुद मेरा अनुभव है ये। ಅದು ಈ ಕಡೆ ಓರ ಏರಿ ದಾಯಿಲ ಏವೋ ಅಚನ್ ರೇ ಇವರಲ್ಲ ಪವಾಸ ಇದನ್ನ उधर से आने से मैं इधर से गायब होता। ಓರ ಕಡೆ ವಾತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಗಾಯಬ एक दिन क्या हो गया, ಉಂದೇ ಬಾತಲ वो ज्योति मेरे ऊपर में उदय हो गया। ಅದು ವೇಚ ನಾವು ಪೋನ್ ವಾತ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడి ತ పెదిర్తుకు वो ಜೋ अंधकार सब दूर कर दिया, ಅದು ಈ ಕಡೆ ತುನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೀಸಿದ वो ज्योति प्रकाशमान होकर ಅದು ವೇಚ ಉಂದಿ ಪ್ರಕಾಶ जाति जाति के लोगों को, ಜಾತಿ ಜಾತಿ ತ ಲೋಕರಿ अगर आपको परमेश्वर उस ज्योति के प्रकाश में उठाता है, अगर माग దేవుడ ಜ್ಯೋತಿ ತ तेरे ಪ್ರಕಾಶ प्रकाश को परमेश्वर बढ़ा करके ಮಾವ ವೇಚ ತುನ್ దేవుడు ಬೆರ್ಸಿ ಕೀಸಿ तेरे निकट अनेक सारे लोगों को लेके आएगा। ताली ಮಾವ बजा। ಏರಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಲೋಕರಿನ ಪೋಸವಾಯ ಟಪ್ಲಂ ಪಾಯಿತು इसीलिए ತಾನಸಾಟಿ परमेश्वर तेरे को उठने के लिए बता रहा है। దేవుడు నీకు తేద్లా వేత अगर आप तू उठोगा, अगर ನಿಮ್ಮ ತೇದ್ತೆಗೆ तेरे जीवन को परमेश्वर इस संसार में बहुत बढ़ाएंगे। ನೀವು ಜೀವನ ತುನ್ ಸಂಸಾರ ತ ಲೋಪವೆಲ ಬೆರ್ಸಿ आदम तू कहाँ है बोलकर पूछा। ಆದಂ ನಿಮ್ಮ ಬಗಮಾನೆ ನಿಜರ ತಾಲ್ತು आदम ಆದಂ चुप गया, ಮಕಿಸ್ ಮತ್ತು वो नहीं आ रहा उसके सामने। ಓ ನಮೂನೆ ವಾಯ ಪಾವು प्रभु बहुत दुखी हो रहा है, దేవుడు ವೆಲ ದುಃಖಿ ಆತ मेरा बेटा किधर गया है। ನಾವು ಪೇಕಲ್ ಬಗಾತ್ ऐसे ही परमेश्वर दुखी होता है। దేవుడు ಅದರ में दुखी आत अब एक संडे नहीं आने से प्रभु दुखी हो जाता है। ಒಂದರ ಹೊರ ದಿಯ ಮೇಟ ವಾಯುವಿಗೆ దేవుడు ದುಃಖಿ अब अपने भक्ति को छोड़ने से प्रभु दुखी हो जाता ಮೇಟ है। ಭಕ್ತಿ ತುನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇಕೆ దేవుడు ದುಃಖಿ ಆಸ್ತ मेरे बेटे, मैंने तुझे सृष्टि किया है, ಬಗಾತೋ ಪೇಕಲ್ ನನ್ನ मेरे एक ಪಣ್ಣ खून से तुझे मैंने खरीदा हूँ। ನಾವು ನೆತುರ್ತೆ ನೀಕೆ ಎಸ್ತಾ किधर गया मेरे बेटे। ಬಗಾತ್ತಿ ನಾವು ಪೇಕ वो तुझे ढूंढता है, ಓ ಮಾಕ್ ಪರ್ಕೀತೋ उसके निकट तू नहीं आने से ಓ ನೈರೆ ಮಾಟ ವಾಯುವಿಗೆ तुझे बनाया हो ईश्वर दुखी होकर निराश होकर तुझे ढूंढते रहते हैं। माक पणता దేవుడి ದುಃಖಿ ನಿರಾಶಾಸ್ಯದ್ ಮಾಕ್ ಪರಕ್ಷರ್ ಮಂತ कहाँ है बेटे, तू किधर गया बेटे। ಬಗಾತ್ತಿನ ಪೇಕ ಬಗಮಾನೆ वो चुप गया है, ಓ ಮಕಿ ಸಮಂತೋ मगर प्रभु जानता है, उसके अपराध को जानता है परमेश्वर। ಮತ್ತೆ దేవుడు నా పాపం ತುನ್ ಪುಂತ तुझे बनाया परमेश्वर, तुझे कभी पाप किया बोल के नहीं बोला, माक पणता దేవుడు बसकन पापम कीतिन जरी तूने बुराई किया बोल के नहीं बोला है। ನಿಮ್ಮ ಲಾಗವತ್ कीतिन जर बसकन नीनो उसने बोला कि तू कहाँ है बेटे, कहाँ है। ನಿಮ್ಮ ಬಗಮಾನಿನ ಪೇಕ तो ಇದರ बोलता है कि मैं झाड़ियों के पीछे छुपा हूँ। ಓ ಇಂತೋಕಿ ನನ್ನ ಜಾಡಿತ ಪ್ಯಾಕೆ ಮಕಿಸ್ಮಾನ ये झाड़ी के पीछे छुपने को किसको दिखाता बोलने से। ಈ ಜಾಡಿತ ಪ್ಯಾಕೆ ಮಕನದ್ ಬಾತತುನ್ ತೋತಾತ हमारे गलतियों को अपने आप में छुपाने को दिखाता है। ಮಾವ ಗಲ್ತಿ ತುನ್ ಮಾಟಾಪುನಗ ಮಕಿ ಕಿಸ್ ತಾಸನದಿನ್ ತೋತಾತ नीति वचन के पुस्तक 28 का 13 में पढ़ने से नीति वचन 28 तक 13 तक माटारू वहाँ पे हमारे किए हुए अपराधों को हम छुपा के रखने को दिखाता है झाड़ी के पीछे। अगर मट कीतद अपराध तुन मकी के नदिन तोताता इस झाड़ीता प्याके वो व्यक्ति उसको स्पेस नहीं कर पाएगा। ओ मन कलद बोलो तुन वेता पाओ अगर प्रभु बोलता है कि तेरे अपराधों को तू अगर मानेगा तो मैं
तुझ पर दया करूंगा। ಮತ್ತೆ దేవుడింత ನೀವು ಅಪರಾಧನ ಮಾನಿಕೀತೆಗೆ ನಾನು ನೀವು ಅಪೊಂದ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదిరుతుకు జోహారాయి इसीलिए वो व्यक्ति को परमेश्वर తనసాటి వన్ మన్కన్ దేవుడి अपराधों को मानो बोल के नीति वचन के सुलेमान ज्ञानी के जरिए लिखवा के दिया है। ಅಪರಾಧನ ಮಾನಿಕೀಮ್ಟು ಒಂಜರ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ನಗಡ ರಾಸ್ತದ ಮಂತ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదిరుతుకు జోహారాయి जैसे ही एक व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता బదరం ఓ మన్కల్ అపున అపరాధన మానిక और उसको छोड़ देता, అని తాను విడిసిస్తూ तब उसके ऊपर में परमेश्वर की अद्भुत ज्योति उसके ऊपर में प्रकट हो जाती है उसके దేవుడు త అద్భుत వేజ్ ఓన ఫోన్ और वो ज्योति तुम्हें उठाकर खड़ा करती है। ಅದ್ ವೇಜ್ ಮಾಗ್ ತೇಜಿ ಅದ್ ನಿಲ್ಪಿ जब वो ज्योति तुम्हें उठा के खड़ा करती है, ಅದ್ ವೇಜ್ ಮಾಗ್ ತೇಜಿ उस ನಿಲ್ಪಿ ज्योति में परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा हमेशा बने रहेगी। ಅದೇ ವೇಜ್ ತಗ దేవుడు ತ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪಾ ಹಮೇಶಾ ಮಂದ प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పెదిరుతుకు उसके लिए తనసాటి उसको उस झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलना जरूरी है। ಓನ್ ಅದ್ ಜಾಡಿತ ಪ್ಯಾಕಡಗಡ ಅಪ್ಪಲತೆ ಪೇಸನ ಜರೂರಿ ಮಂತ आदम कहाँ है बोला, ಆದಂ ಭಗವಾನು ಇತ್ತು मैं छिपा हूँ प्रभु। ನಾನು ಮಕಿಸ್ಮಾನನ್ ಪ್ರಭು क्या किया बेटा, मैंने जो मना किया तूने उसको किया क्या, पूछा उसको नहीं। ಬಾತಲ್ ಕೀತೇನ್ ಪೇಕ ನನ್ನ ಮನೈ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅಂತ ಅನ್ ಕೀತೇನ್ ಇದ್ರಂ ತಾಲ್ಕ್ತು तो बोलता कि हाँ मैंने किया हूँ प्रभु, मुझे माफ करो, ऐसा नहीं बोलता हूँ। ಇಂಜೆಕೋ ನನ್ನ ಇದ್ರಮೆ ಕೀತನ್ ಪ್ರಭು ನಾಕ್ ಮಾಪ್ ಕಿ ಮಿದ್ರಂ तूने जिस स्त्री को दिया उसने मुझे दिया, मैंने खाया। ಬದ್ನೆ ಆಂಚಡ್ತು ನಿಮ್ಮ ಐತಿನದ ಆಂಚಡ್ ನಾ ಕೀತ ನನ್ನ ತಿತ್ತ एक के ऊपर एक दोष लगा रहा, ಓನ ಪೋನ್ ಬಹು ದೋಷ ಬಾಟಿ मगर उसको मान रहा नहीं है। ಮತ್ತಿ ತನ್ ಮಾನೆ ಕೇವು इसी कारण से ಇದೇ ಕಾರಂತೆ अपने जीवन में ಅಪುನ ಜೀವ ತಗ परमेश्वर की ज्योति को मनुष्य खो गया है। దేవుడు ತ ವೇಸ್ತನ್ ಮನ್ಕಲ್ ಮಾಪಿ ಕಿ इसलिए यीशु इस जगत में ज्योति बनकर आके ತನಸಟಿ ಯೇಸು ಇದ್ದ ದುನಿಯಾ ತ ವೇಚ ಆಸಿವಾತೋ जो गिरे हुए थे, ಇನ್ ಮಾಟ್ ನೇಲರಸ್ ಮತ್ತ अंधकार में थे, ಈ ಕಡತೆ ಮತ್ತ धूल में थे, ಜೇ ಕಾಸ್ ಮತ್ತ उसके प्रकाश को चमकाकर उसके निकट लेके आता, ताली ಓನ बजाइए, ವೇಸ್ತನ್ ಮಾಜಿ ಕಿಸಿ ಅಪುನ ಏರೆ ಮಾಕ್ತतो ಟಪನ ताकि ಪಾಯಟು हमारा प्रकाश दूसरों को दिख सके। ताकि माँ वेज दूसरों को दिसा अरे ये तो वो गुनहगार था, वे तो गुनेगार मत ये लोग सताने वाला था, वे लोकों सतावट केवल मत ये तो भयंकर व्यक्ति है, वे तो भयंकर मन का अभी यीशु का संदेश कैसे सुना रहा है, मुझे केशु न संदेश बदरम वेता कैसा भक्ति कर रहा है, मुझे बदरम भक्ति की आश्चर्य हो रहे वहाँ के लोग उसको देख के, और नोड़ी से लोग आश्चर्य आतुरगा ये तो आश्चर्य है। इधे आश्चर्य आंदो इसलिए मेरे प्रिय बेटे बेटे, तनसाठी प्रिय ना पिलाम पे कुरी पौल को अपने जीवन में परमेश्वर की ज्योति को प्रकाशमान करके उसको बदल करके उसके जीवन को दूसरों को ज्योति में लाने के लायक उसने बनाया। पौलुसिन దేవుడు ఓన జీవంతును బదలేకిసి ఓన ఉంది వేస్తలేక పండిసి ఓన ఏరే दूसरो मन का लोरी इफिसी की पुस्तक में आने के समय उस कलीसिया को कैसे प्रकाशमान करते देखिए। इफिसी तो पुस्तक तक बातें के अदो कलिशतन बदरम प्रकाशमान की इस्तो ओडा इफिसी की पुस्तक 5वां अध्याय आप 13 और 14 वचन को पढ़िए इस समय पे। इफिसी तो पुस्तक 5 अध्याय 13-14 वचन तो नरवटो पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वचन कबड़ तग उल्हाना ईतद मनता वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, अज सब वेश तगड़ा प्रकट आस्ता क्योंकि जो सब कुछ जो प्रकट करता है सब कुछ वो प्रकट कीस्तो वह ज्योति है। अदे वेश आंदो ज्योति सब कुछ प्रकट करता है, वो ज्योति है, वो परमेश्वर है। हाँ, अद नीचे वेश सबे प्रकट इस कारण वह कहता है, वो कहता कारण है, ते वो इंतो हे सोने वालों सोने वालों जाग, तेदटो मुर्दों में से जी उठ, मुर्द तगड़ा तेदटो तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उसके मसीना वेच मी फोन मांजिया प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दिरतु उस ज्योति में सब कुछ प्रकट होता है। अद वेश तग सबे प्रकट प्रभु बोलता है कि मुर्दे में से जाग उठ बोल रहा है। ओ इंतो की मुर्द तगड़ा जीवा तेरा इफिसी कलीसिया मुर्दे के समान हो गया। इफिसी कलिश ओंदी मुर्द तले का आसमता मुर्दे में कोई जान नहीं रहता है, मुर्द तग जीवा इलो आस उसमें से जाग उठने के लिए प्रभु बता रहा है। अगड़ा जागृत आसी तेदला वेता मुर्दा को अगर उसके सामने तुम कुछ भी करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, अद मुर्द तमुने माड बातले की जगत बातले की क्योंकि उसके अंदर में जीवन ही नहीं है। ताननु प जीवा इलो आस ऐसे ही मेरे प्रिय लोगों, अदर मेरा प्रिय लोग यीशु मसीह का अनुग्रह आपसे हट जाने से यीशु मसीह अनुग्रह में अगड़ा आप प्रभु की दृष्टि में मुर्दा होकर दिखाई देते हैं। माड देवड़ता कुंडते मुर्द आसी दिस कैसे बोलने से, बदरामितगे अभी आदम के पास से प्रभु का अनुग्रह हट गया है, आदम नगड़ा देवड़ता अनुग्रह जे काता उसको मृत्यु को परमेश्वर उसके जीवन में आ गया। उनको दी हामुरो न जीवतलो वैसे पवाता अदर में इफिसी कलीसिया के अंदर में इफिसी कलिशा तलुपा अर्तेमिया बोलने वाली एक देवी को वो पूजा करने लगे, तमे इंदना दोंदी देवी मत तानोर पूजा कींदो उसकी प्रशंसा करने लगे। वो तान प्रशंसा कींदरोरो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दिरतु जो ये अर्तेमिया देवी बोलने वाले कौन है बोलने से, इधर में देवी इंजर बातलांदो ये
संसार के लोगों के लिए, संसार के काम करने के लिए उसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसा एक देवी है ये। ಇದು ಸಂಸಾರದ ಕಬಡ್ ಕೀಲಸಾಟಿ ಸಂಸಾರದ ಕಬಡ್ತಸಾಟಿ ಬೋಯ್ ತಾನ್ रुकावट के ओदरम तादुंग देवी मत्ता। तो जैसे ही ये उस मूर्ति पूजा को ये करने के लिए आरंभ किया, बदरम मद बोमा पूजा तुन वेर कीला शुरू की तो फिर ये पूरी तरह से इनका जीवन मृत्यु में बदल गया है। पूरा तरीका ते वेरा जीवन हा मूर्ति के बदल प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तपे देर तुक मूर्ति पूजा लोभ को दिखाता प्रभु के लोगों। बोमा पूजा उन्दी लोभ लालुस्तुन तोता ता देवड़ता लोग। ये मूर्ति पूजा दूसरा आज्ञा को ना मानना दिखाता प्रभु के लोगों। ಇದು बोमा पूजा दूसरा आज्ञा माने की ना दायोतान तोता प्रभु उसी कारण से हमारे जीवन में मुर्दा का जीवन आ जाता है। अदे कारण ते मा जीवत लोप मुर्दाता जीवन वास्ता। इसी में 5वां अध्याय का 5 वचन में आप ध्यान करने से इगने 5वां अध्याय ता 5 वचन तुन माट उड़ते यहाँ पे ये मूर्ति पूजा लोभ के बराबर बोल के बताया गया है। ಈಗ बोमा पूजा उन्दी लोभ ता बराबर मनता इंता पढ़िए। हरवटो क्योंकि तुम यह जानते हो कि बाराक मेटित पूर्णिर की किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन बोय व्यभिचारी अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की या लोभी मान कले जो मूर्ति पूजक के बराबर है वो बोमा पूजा ता बराबर मन मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मसीह ने देवड़ता राज्य में तो उनको मिरासिलो प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे देर तक जो है उसको मिरास नहीं मिल रहा अभी। उनको मिरास दर कोई जगह अभी ये लोगों को मुर्दे बन गए ये पूरी तरह से। वेर लोग कुरंजक मुर्दा आतो इनको प्रभु वापस उनको जी उठने के लिए बोलता है। वेरिन वापस जीवत अरियला देवड़ मतलब बेता तुम ये कार्यों को छोड़ दो, इस कामों को तुम त्याग दो बोल बता रहा है। इते कि कबड़ तुन मिट बड़ी सी सीमटी दला प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे देर तक जो है अब सामुएल की पुस्तक में आने से मत शामिल ना पुस्तक तक बातें यहाँ पे आज्ञा नहीं मानना भी एक मूर्ति की पूजा के बारे में बताया है। ಈಗ ಆಜ್ಞಾ ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನದಾಯೋ ಇದುವಿನ बोमा पूजा ता बराबर मन प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे देर तक जो है यहाँ पे शाऊल परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। ಈಗ ಶೌಲ್ ರಾಜಲ್ ದೇವड़ता आज्ञा माने के वो तो ये परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ति पूजा होकर दिखाई दिया है। देवड़ता कोंडाते उंदे बोमा पूजा आसे दिसला प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे देर तक जो है हम 15 अध्याय सामुएल के पुस्तक 15 अध्याय में आने से मत शामिल ता पुस्तक 15 अध्याय तक वातस के यहाँ पे 23 वचन को आप पढ़ने से 23 वचन तुन माटारुते उसको वहाँ पे मूर्ति पूजा बताया जो आज्ञा नहीं मानता है। तान मूर्ति पूजा इद वेतद मनता बोराज्ञा माने के हो पढ़िए। बरवटो देख बलवा करना उड़टू बलवा की न दो और भावी कहलाने वालों से पूछना भावी के इन वालों रोग अनि तालकना एक ही समान पाप है। उंदी समान पापा मादो और हट करना सो हट की ना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। ಅದು ಮೂರ್ತಿ अनि बोमा पूजा ता तुल्य मनता तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना ನಿಮ್ಮ देवड़ता पोलतन तुच्छ समझे की इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तानासाठी होने के राजा आइला यहाँ पर सीधा सीधा परमेश्वर बता रहा है। ಈಗ सीधा देवड़ वेतला प्रभु की बात को नहीं माना, हट किया है। ನಿಮ್ಮ देवड़ता पोलो केंज वेन हट की बाल देवता को पूजा करने को दिखा रहा है। ಇದು बोमा पूजा की न दिन तोतला मतलब परमेश्वर की जो बात है, परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको वो पालन नहीं किया, तो इसको बोलता है कि तू मूर्ति पूजा कर रहा है, बता रहा है। देवड़ता बदाज्ञा मनता ताना वो पालन के वो तक निमा बोमा पूजा की लाती निद्रा मिंतो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तुक जो तो परमेश्वर की बात को अगर हम नहीं मानते हैं देवड़ता पोलतन माट केंज वेके तो फिर हम भी कौन है? ते माट वेन बो आंदाड हम भी मूर्ति पूजा के बराबर है। माट वेने बोमा पूजा ता बराबर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तुक जो इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, तानासाठी ना प्रिय लोकरी यहाँ पे परमेश्वर की बात को नहीं मानने वाला मूर्ति पूजा वाला है, तो ಈಗ देवड़ता पोलो केंजो आस्तो वो बोमा पूजा ता लेका तो फिर मनतो कितना अधिक हम परमेश्वर की उस बात को मानना चाहिए। तो बच्चन माट वेला देवड़ता पोलतन केंजरा गावड मार्क समाचार में आने के समय मार्क सुसमाचार तक वाते के यहाँ पे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आज्ञाओं को बताते हैं। ಈಗ वो मन का देवड़ आज्ञा वेतलाता इन आज्ञाओं को बताने के समय ಇದು आज्ञा तुन वेतस के वो बोलता है कि वो इंतो इन सबको मैं परमेश्वर मानते आ रहा हूँ। सबे तुन ना माने की लातन 10वां अध्याय में आने के समय 10वां अध्याय तक वाते के यहाँ पे उसको पूछता है, ಈಗ ಒಂದ್ ತಾರಕಲ तू ಆತು कैसे आज्ञा को मान रहा है? बदरम ನಿಮ್ಮ आज्ञा माने प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तुक जो पढ़िए अभी 19 वचन पढ़ के आइए। जेके 19 वचन तक डार बटू तू आज्ञाओं को तो जानता है। आज्ञा तो नितक निमा पूनी हत्या न करना, बोने हौकमा व्यभिचार न करना, व्यभिचार के मा चोरी न करना, कल्ले के गबड़ के झूठी मा गवाही न देना, जोल गवाई वे मा छल न करना, चल के मा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आपण अवल बाबा ना आदर की उसने उससे कहा, मति वो नितो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तुक जो अभी
हम हट के बारे में, प्रभु की बात को ना मानने के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इंजे माट हट बारे దేవుడు తప్పులో కేజన దాయతాన यहाँ पे उसको बोल रहा है कि तू तो सब जानता है ना, ನಿಮ್ಮ ನಿತೆ ಪೂರಾ ಪೂನಿ ನಿಂತು चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माँ बाप का आदर करना, ऐसा बोल के बता रहा है यहाँ पे इसको। व्यभिचार कीनायो कल्ले कबड़ कीनायो अवल बाबना आदर कीना इधरम वेता दो तो यहाँ पे अगर हम इनको तोड़ दे रहे हैं तो फिर हम कौन है बताइए? ಈಗ ವಿಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡ್ ದೇ ಚೀತೆ के पे माड बो आंदड़वे आटो हम क्या मसीह यीशु के मंदिर में बैठे हुए विश्वासी है क्या? नहीं तो प्रभु की दृष्टि में हम मुर्दे के समान रहने वाले विश्वासियों को दिखाई दे रहे क्या? बताइए। माड मसीह यीशु न मंदिर ते उत्तर माट विश्वासी मानाड़ी దేవుడి తకుండా ते उंदी मुर्दा ते लेक मान प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడి త पेदर तुक जो इसलिए प्रभु के लोगों తనసటి దేవుడి త लोक यहाँ पे शाऊल को राजा होने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। ಈಗ ಶೌಲಿನ್ ರಾಜ ಇಲ್ಲಸಟಿ ಅವರು ಇನ್ಕಾರ ಕೀತು आप भी एक राजा है, आपको नहीं मालूम है। ಮಾಟ್ ವಿನುಂದಿ ರಾಜ ಮಾನಾಡ್ ಮಾಕೆ आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। माक దేవుడు पवित्र आत्मा ता अभिषेक कीता आप पतरस की पुस्तक में आने के समय पे माट पत्रस न पुस्तक तक वापस परमेश्वर ने आपको राज अधिकारी के याजकों का पद अधिकारी का अभिषेक दिया बोल के हम देखते हैं। దేవుడు మాకు రాజ్ పదధారిత అధికారిత అభిషేక్ కీతా జరోడి प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు త पेदर तुक जो इसीलिए प्रभु के लोगों తనసటి దేవుడు త लोक हम राजा है तो माट राजा मत्तेके तो उस आज्ञाओं को जो परमेश्वर हमको सुनाते हैं అదాజ్ఞ మాకు దేవుడు వేత तो हमको उसको मानना चाहिए, नहीं तो हमारा राज्य चले जाता है। माट तान केंजना गावले अबेक माव राज्యం पेसिस प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు త पेदर तुक पहला पत्रस की पुस्तक दूसरा अध्याय का पुस्तक में पहिला पत्रस ता पुस्तक दूसरा अध्याय तक 9 वचन को अध्ययन करने से नौ वचन माटू परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं దేవుడిగా ఇంత पर तुम एक चुना हुआ वंश मती मीटुंदी पेट तद्वंश और राजपदधारी याजकों का समाज आणि राजपदधारी याजक लोकुरा और पवित्र लोग आणि पवित्र लोक और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, దేవుడు तन्नीच प्रजा मान इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से तनसाठी मेघ बो इकड तगडा अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत वेश तगा केलतो अद्भुत ज्योति में आपको बुलाया है। अद्भुत वेश तगा मा केलतो अब ज्योति में है या अंधकार में है? माट इकडते मानाडी या वेश ते यदि मानाडी आप ज्योति में है तो परमेश्वर की आज्ञा को प्राण से आपको पालन करते हुए आगे बढ़ोगे। ताली बजा। माट वेश तग मते के దేవుడు ताजनतुन जीव तगडा माट कैंसर उसके गुण को तुम प्रकट करोगे। ओना गुण तुन माट प्रकट की उसके गुण प्रकट कैसे होते बोलने से ओना गुण प्रकट बद्रमास्ता मत्ती समाचार की पुस्तक में आने के समय मती सुसमाचार तक पुस्तक तक बातें आप परमेश्वर के भले कामों को खर करके उसके गुणों को प्रकट कर सकते हो। దేవుడు త భला कबड़तुन किसी ओना गुण तुन माट प्रकट किया पा आप मत्ती समाचार की पुस्तक 5वें अध्याय के पुस्तक में 4 से लेके अब 14 से लेके 16 तक पढ़ने से माट मती सुसमाचार 5 अध्याय तक 14 तक 16 एवं आवृत्ति के हाँ, जो नगर पहाड़ के ऊपर में बसा है वो उसका प्रकाश सब लोग देखते हैं। पढ़िए। मदनगर उंदी मिटता पोन मनता ता नवेज सबेटोरे उड़ी तो तुम जगत की ज्योति हो, मिट दुनिया तवेज मानी जो नगर पहाड़ पर बसा है बदनगर मिटता पोन मनता वहाँ छिप नहीं सकता। अद मक पावो और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं लोकुर दीवा पुती की परंतु दीवट पर रखते हैं, मती दीवट ता पोन तासी तो तब उससे घर में सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। असके लोता का सबेटोरी के वेच आता उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला अदे प्रकार मियो वेच मनुष्यों के सामने मनकन मुने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को माजना गावले मियो भलाई ता कबड़तुनो देखकर तुम्हारे पिता की जो ऊड़ीसिनी मियो बाबना स्वर्ग में है वो स्वर्ग ते बड़ाई मनतो करे। बड़ाई की प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు త पेदर तुक यहाँ पे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने एक अच्छे कार्य करने की वजह से उनकी प्रकाश को देख करके परमेश्वर की बड़ाई लोग करेंगे। ಈಗ దేవుడు ತ ಲೋಕರೇನು ಅವರ ಬೇಸ್ತ ಕಬಡತನ ಓಡಿಸಿ ಅವರ దేవుడు ತ ಬಡಾಯಿ ಕೀನು यदि आपका प्रकाश को यदि आप उसको नीचे रखोगे, ಮೇದಿ ಮಾವ ವೇಚ್ತನು ಮಾಟು ನೇಲ್ ತಾಸ್ತಿಕೆ हाँ, काट के नीचे रखोगे, समझ ले, ಕಟುದ ನೇಲ್ ತಾಸ್ತಿಕೆ तो आपके घर में आने वाले लोगों को कैसे वो प्रकाश उनको पहुंचेगा। ಮಾವ ಲೋತಗ ವಾಯುವ ಲೋಕರಿ ಬದ್ರಂ ವೇಚ್ ದಿಸಿಯಾ आप जगत की ज्योति है। मीट दुनिया ತ ವೇಚ್ ಮಾನೇರು जो नगर पहाड़ पर है वो सबको नजर आएगा, बदनगर मेटा फोन मंत सबिटोरी के दिसिया नीचे रहेंगे तो नजर नहीं आएगा। ನೇಲ್ ಮತ್ತೆ के दिसवाया नगर पहाड़ पर है। नगर मेटा फोन मंत प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు ತ पेदर तुक जो आपका नगर भी पहाड़ के ऊपर में है, ಮಾವವಿನ नगर मेटा जहाँ पर हम पहुंचने जा रहे हैं। बग मा के वेनद मंत सियोन एक ऐसा प्लेसेस है जो एक ऊंचे ही पहाड़ के ऊपर में वो नगर को बना रहे हैं। सियोन ಒಂದು ಇದರಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತ ಇದರಂತ ಜಾಗ ಮಂತಗೆ ಉಚ್ಚ ಮೆಟತ ಪೋನ್ ಪಂತದ वो एक ಮಂತ पहाड़ है प्रभु के लोगों। ಅದೊಂದು ಮೆಟ ಮಂತ 1,44,000 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। 1,44,000 लोग रगा मंत 1,44,000 लोग निवास करने के लिए कितना बड़ा स्थान, कितना बड़ा प्लेस रहता वो पहाड़ का
तो दृष्टि करके देखो कितना बड़ा प्लेस वहाँ पे तैयार हो गया है। 1,44,000 लोकोरगा मंदला बच्चा बेराद मेटा मंदा उनते पर विचार ये ज्योति परमेश्वर के लोग हो वो पहाड़ के ऊपर में है, इसलिए सबको नजर आएगा। ಇದು ಬೇಜಾದ ಮೆಟತ ಪೋನ್ ಮಂದ ದತನ ಸೆಟ ಸೆಬೆಟೋರಿಕೆ ದಿಸಿಯಾ वैसे ही तुम्हारा जीवन भी ಅದರ में माव जीवन में प्रकाशमान रहना है तो प्रकाशमान मंदना तुम्हारे इते घर के लोगों को भी वो प्रकाश दे पाएगा। माव लोत लोकरिक विनद वेची अगर वो प्रकाश तुम्हारा इसे नीचे रख दिए, अगर अद प्रकाश तुना बेस्ट ने अंदर आने वाले को कैसे प्रकाश पहुंचेगा? लोपवायवरुलिक बद्रमत वेची इसलिए तुम्हारे भले कामों को तुम करके तनसाठी मी भला कबडतून मेटकीसी उस पिता की महिमा को वो करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर में उस पिता के गुण है, इसलिए वो भले काम तुम कर रहे। ताली बजाइए। ओन बाबाನ जोहर मेटकी कीर 12 की तक मी लोप भलाई त कबड मंत टपलम पाएटो वो गुण तुम प्रकट करो बोला परमेश्वर। अद गुंतुन मिट प्रगट की मित्ता देउडी इसलिए आप राजाधिकारी के पद अधिकारी के हो, आपको प्रभु ने अभिषेक दिया है, तो उसके गुण आना चाहिए आपके अंदर में। त्यासाठी माट राज पदधारित अधिकारी महानाडी ते कद गुण माव लोपवायना वो गावे पवित्र आत्मा से जो बढ़ता है पवित्र आत्मा ते पोहनी दी तो वो उसके आत्मा के चलाए चलता है। तो आपण आत्मा ते दोन चलाए ताकी जो तो आत्मा के चलाए चलने वाला वो सब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आत्मा ते चलाए ताकवल रोड सबेटोर देवडता पिलांपे तो फिर आप परमेश्वर के पुत्र है तो मड देवडता पिलांपे कर मत प्रभु की बात को कैसे कट करोगे आप? देवडता पलतन बदरम कट की कड़मा कैसे तुम उसको तोड़ोगे? बदरम तान मड देची का रोमा का पुस्तक में आने के समय रोमियो त पुस्तक तक बाते के कितने लोग आत्मा के चला चलते हैं, बच्चन लोग को आत्मा त चलाए ताकी परमेश्वर के पुत्र है बोल बता रहा है। और देवडता पिलांपे को आंदोलन जरविंता पढ़िए और वटो 8वां अध्याय 8वां अध्याय 14 वचन। 14 वचन इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं त्यासाठी की बच्चन लोग को देवडता वे आत्मा ही त चलाए परमेश्वर के ताकी पुत्र हैं। और देवडता पिलांपे को अगर परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं तो मड देवडता आत्मा त चलाए ताकते के वही परमेश्वर के पुत्र कहते। फिर और देवडता पिलांपे को रिंतो परमेश्वर की आत्मा चोरी नहीं करता है, देवडता आत्मा कल्ले कबड़ के परमेश्वर की आत्मा झूठ नहीं बोलता है, देवडता आत्मा जोल बड़ परमेश्वर की आत्मा लालच नहीं करता है, देवडता आत्मा लालूस के अपने पड़ोसी का बुराई नहीं करता है, अपना एरे गुरेता बुराई परमेश्वर के की आत्मा अपने माता पिता का आदर करता है, देवडता आत्मा अवल बाबना आदर की उनका सम्मान करता है। और सम्मान की इस्ता फिर पया वो आत्मा कैसे आपको चला रहा है? अद आत्मा माग बदरम ताकि कैसे आप उसको उसके परमेश्वर के गुण को ना प्रकट करते हुए आपके अंदर की ज्योति अभी ऊपर में नहीं है, वो ज्योति नीचे में आ गया है। देवडता गुण प्रगट के वेले वाद वे चिंजक पोनी लो अद नेल वातद मतलब दीप स्तंभ में नहीं है, वो काट के नीचे आ गया है। दिवत स्तंभते इलो अद नेल वातद मन ज्योति को ऊपर रखना है, दिवतन पोन तासनद मन ऊपर रखने वाला का जो प्रकाश है सबको नजर आएगा। पोन तास्तेक वद वेच मंता सबेटोरिक दिसिया इसलिए सबको नजर आ गया उसकी ज्योति को। अभी त्यासाठी वन वेच सबेटोरिक एक विधवा है प्रभु के लोगों, निरांडे अंचल उसके भलाई के कामों को देखने के लिए उसके बारे में चर्चा कर रहे एक पवित्र संत के सामने। ताना भलाई त कबडतून ओढल्यासाठी उंदी पवित्र संत नमुने ताना पुलो वडकला हाँ, वो मृत्यु हो जाती है, ताना हामु रास्ता वहाँ पे एक संत आ जाते हैं अग वो संत वास्ता और उसको उसके भले काम के बारे में बताते हैं सब लोग। ताना भलाई त कबडते बारे ते वेता तोर सबेटो प्रभु के नाम की महिमा। देवडता ते जरते और उसके सामने बोलते हैं कि ताना मुने इंतर की ये जो अच्छे अच्छे काम करती है, बेस्तात बद कबड भले काम करती है, भलाई कबड अभी संसार में नहीं है। इंजक संसार ते इलो प्रभु के नाम की महिमा। देवडता पे जरते और नवोदय में आने के समय माटो प्रेरितों काम नवोदय में आने के समय प्रेरितों के काम 9 अध्याय तक वातस के यहाँ पे उसके काम की चर्चा को क्यों किया जा रहा है? ताना कबडता पुलो बारक वडकला क्योंकि उसका ज्योति अभी पहाड़ के ऊपर में है, इंजक ताना वेची मेटा पोन इसके लिए उसकी चर्चा की जा रही है। ताना साठी ताना पुलो वडक हमारी चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? मावा पुलो बारक वडको हमारा ज्योति मावा वेची घाट के नीचे है, ज्योति प्रकाश नहीं हो रहा है, कटुदा नेल मंता अद वेच मान दीप स्तंभ भी नहीं है, वो दिवत स्तंभते आने वाले को ज्योति नहीं दिख रहा है। वैबलोरिक वेच दिसो पढ़िए अरवटो 36। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। याफातग तबीता इंदना दोरकस इंदना दोंदी विश्वासी मत्ता वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। अदवेलाई भला भला कबड आणि दान ईश्वर मत्ता अब इसकी ज्योति को यहाँ पे प्रकट किया गया। इंजक तेना वेच तो निगा प्रकट की तद मन मत्ती समाचार में हमने क्या देखा? मती सुसमाचार तक माड बातल तुम्हारे भले काम को देख करके तुम्हारे पिता की महिमा होगी। मी भलाई त कबड तो नोडिसी मी बाबा ना जोहर आया हाँ, अभी इसके भले काम की चर्चा क्यों यहाँ पे हो रही है? तेना भलाई त कबड त जे पोलो बारा की गायना कि इसकी ज्योति अभी अंधकार में नहीं है, ये प्रकाशमान होकर
मरने के बाद भी उसका प्रकाश सब लोगों को परमेश्वर दे रहा है। बारा की गिंजे के दी करते ये लो मत यद वेचते मनता डोलतस के वने ताना वेच सबे टोरी की इलाता उसकी गवाही को, उसकी साक्षी को कितना सुंदर तरीके से उसके परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उसके बारे में बताया जा रहा है। ताना गवाही तुनु ताना साक्षी तुनु बदरम देवड़ता जोहरता साठी वेतद मनता। ऐसे ही मेरे प्रिय बेटे बेटे, उधर में ना प्रिय पिलाम पे हमारे जीवन में परमेश्वर ने माव जीवन तलो इस ज्योति को प्रकट करने के लिए इद वेस्तुन प्रकट उसके की गुण हमारे अंदर आना चाहिए। ओना गुण मावल उसके पवाएगा गुणों में हम आगे बढ़ना चाहिए। ओना गुण तगा माट बेरसना ये गावे ज्योति हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के जरिए आई। अद्वेज पवित्र आत्मा ते जरिए मावल पवाता उस आत्मा को हमने पाया है अदात्मा तुन माट दुर्गी और वो ज्योति अब प्रभु के आत्मा से चलाए चलना चाहिए। अद्वेज इंजे देवता आत्मा ते तब ये आपका प्रकाश को परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा अस्के मावेज तुन तेजी देवळ और ये प्रकाश दूसरों के लिए प्रकाशमानों को दिखाई देगा। आणि द्वेज दुसरोना साठी वेज ता लेका प्रभु के दिसिया नाम की महिमा हो। देवता पे देर तुक जोहराई नहीं तो मेरे प्रिय लोगों, आयवे के ना प्रिय ये लोग प्रकाश नीचे रह जाएगा। द्वेज नीच नेल मंदा अभी ये वचन को सुन के हम क्या करना चाहिए? इद वचन तुन के जस माट बदरम इस वचन का प्रकाश हमारे ऊपर में उदय हो रहा है। इद वचन ता उंदी वेज मा फोन अभी हम मुर्दों में से जगना चाहिए। इंजे माट मुर्दा तगड़ा जागरूक हमारा मूर्ति का स्वभाव, मूर्ति पूजा का स्वभाव चले जाना चाहिए। माव बोमा पूजा तो स्वभाव पेसिस दाना हमको भले गामों के गुणों को प्रकट करना चाहिए। मड भले कबड़ तक गुण तुन प्रगट उस नगर के ऊपर में हम खड़े रहना चाहिए। अद नगर ता फोन माट नीति जगत की तुम ज्योति हो बोल के परमेश्वर ने बोला है। दुनिया ता मिट वेज मानी इस रिजर ज्योति को बाहर आने के लिए इद वेज तड़ पलते वाज हमारे बारे में दूसरे लोग बताना चाहिए। माव बारे में दूसरा लोकर वेता तब ये प्रकाश तुम पर सच में उदय हो गया। इसका सही माने में इसका अर्थ हमको नजर में आता है। असके सत्य में द्वेष में अपन वाता सही तेना अर्थ में मिक दुर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देर तुक जो इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, ताना साठी ना परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह को दे करके उसको उठने के लिए परमेश्वर बताते हैं। देवड़ अपन अनुग्रह तुने से उन तेदला वेतना आता इफिसी कलीसिया जब उठी है, एपीसी कलिशा बस के तेज एक तेजस्वी कलीसिया को बदल गई है। तेजस्वी कलिशा ते बदले उसमें कोई दाग नहीं अभी, अगर बदे दागे कोई झुर्री नहीं है बदे उसमें। जुरी अगर कारण क्या बोलने से? कारण बात लिखी क्योंकि महिमा से उस कलीसिया को भर दिया है। जो हर तेज कलिशा तो नीत अभी वो मुर्दे में से जी उठा है। जे कद मुर्दा तगड़ा जीवत वो यार मसीह यीशु में अभी वो विश्वास में, भक्ति में, प्रार्थना में लवलीन हो रहा है। जक मसीह यीशु नग विश्वास ते भक्ति ते प्रार्थना ते लवलीन तब वो एक तेजस्वी कलीसिया, एक महिमा में कलीसिया को खड़ा हो गया। असके तेजस्वी उंदी जोहर तक कलिशा से नित्ता प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे देर तुक जोहर तो मेरे प्रिय लोगों, तो ना प्रिय लोकुरी आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? नेन देवड़ मां सोटे बातल क्या वडता आज हम उठेंगे या वहीं पे गिरे रहेंगे? नेन मट तेज कड़ी अगर अरस मदा अगर आप उठे हैं अगर मट तेज ते तो के आपके गुण प्रकट होना चाहिए। तो मावा गुण प्रकट आप उठे हैं, मट तेज ते आपका विश्वास, आपका भक्ति, आपका प्रार्थना, आपने किया हुआ सब कुछ दिखना चाहिए। मां विश्वास मां भक्ति मां प्रार्थना मां की तो सब कुछ दिसना गावे नहीं तो मेरे प्रिय लोगों, आवे के ना प्रिय अभी भी आपको प्रकाश नहीं, आपको उदय हो रहा है। इंजे कोने मां फोन वेच वाया ये पा वचन के जरिए अगर आपके जीवन में आपको परमेश्वर के प्रति जीने के लिए या प्रभु के प्रति कार्य करने के लिए मन आ रहा है तो इद वचन तो जरिए माग देवता साठी पिसला देवता प्रति कितना भी बड़ा अंधकार तुम्हारे ऊपर में आने से, बच्चन बेरा इकड़ मां फोन कितना भी आप प्रभु से पीछे लौटने से, वचन देवड़ तगड़ा मट पे परमेश्वर तुम्हें अद्भुत ज्योति में परमेश्वर चलाकर तुम्हारा ज्योति को दूसरों को प्रकाशमान करा के दिखाएगा। देवड़ उंदे अद्भुत वेच तो मांजे किसी दूसरा साठी वेच ता लेका उसके लिए प्रभु के लोगों, तना साठी देवड़ उसके निकट आओ। प्रभु के लोगों, देवड़ ता एरे वाटो जब तक उसके निकट नहीं आओगे बच्चे नव एरे वाय पड़ा ये प्रकाश आपके ऊपर उदय नहीं होगा। अद्वेच मां फोन वाय उसके निकट आने के लिए वो ना एरे वायला सा हम क्या करना चाहिए? मट बातल की ना गावे ज्योति के साथ संपर्क करना चाहिए। वेच तो छोटे संपर्क तासना गावे अंधकार से संपर्क करेगा, इकड़ तो छोटे इकड़ संपर्क किया ज्योति से संपर्क करेगा। वेच तो छोटे संपर्क एक किया विश्वासी संपर्क करना है। वो विश्वासी संपर्क की ना मनता अगर वो ज्योति है अगर वो वेच मत के तो ये थोड़ा कम ज्योति है। वे उचना कम इधर वेच इसके संपर्क में आने से क्या होता बाल में? वे ना संपर्क ते वाते बदरमास ज्यादा ज्योति उसके अंदर में जलना शुरू हो जाएगा। ताली बजाइए। वेला वेच ना पोन पोतला शुरू आया टपला प्रभु के पाया नाम की महिमा हो। देवड़ तपे देर तक जो क्यों एक लाइट दूसरे लाइट को रोशनी क्यों देती है? उंदी लाइट दूसरा लाइट तो 12 को वेच अब टिमटिमाते बत्ती के समान होंगे। माट उंदी बत्ती ता लेका मंदा का टिमटिमा रहे हो, ज्योति ज्यादा नहीं है, मां के वेला वेच लो आसमान मगर आपकी संगति उनके साथ में रहती है,
जो ज्योति में चलते हैं मती संगति ओरा सोटे मंता बोर वेज तक सोटे ताकि ऑटोमेटिक प्रभु के लोगों तुम्हारा ज्योति चमकना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक देवड़ तल्लो कुरिर मा वेज वो कैसे चमकना शुरू होता बताइए। अद बदरम मांजी तैतिके प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पेदिर ज्वाराई प्रभु के एक दास थे देवड़ ता वो दास जिसका नाम एलिया है। वो नपिदिर एलिया मत्ता वो एलिशा को बुलाते हैं। वो एलिशन के ही तो एलिशा सब त्याग करके उसके पीछे आ जाते हैं। एलिशा सबे विड़सी से होना प्या के वास्तु उतना एलिशा के समान बड़े चमत्कार अद्भुत कामों को आरंभ के दिनों में वो नहीं कर पाता है। एलिशा ने लेका चन अद्भुत चमत्कार तो आरंभ तक वेलते हो किया पा मगर एलिया की बात को उसने माना है। एलिया ना पुनो तो नो के जी तो छोड़ के मेरे पीछे आ जा। विड़सी से ना प्या के वो वास्तु छोड़ के उसके पीछे आ गया विड़सी से ना प्या के वास्तु और उसकी सेवा टहल करने लगा। आणि ओना सेवा टहल की इस्तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पेदिर ज्वाराई सेवा टहल करने के समय पे सेवा टहल की नस के उसका गुरु अभी पृथ्वी छोड़कर जाने का समय आ गया। इंजे कोना गुरु दुनिया ते नुडिसिस दायना समय वास अब बोलता है कि मैं जाने वाला हूँ। इंजे किंतो नाक दायनत बनता मैं जाने से पहले तुझे क्या चाहे मांग ले, बोलता उसको। नाना दायना मुने निक बातल गावले मनता ताल का हिंतो वो बोलता है कि तुझमें का दुगुना आत्मा मुझे चाहिए बोल के वो मांगता हूँ। वो इंतो की नियगड़ा दुगना आत्मा ना की मिंतो तूने बहुत कठिन बात मांगा है, निमा वेला कठिन पोलो तालकती मगर मैं जाने के समय अगर तू देखेगा मती नाना दायनस की निमा तो वो निश्चय तू ये इस दुगुना आत्मा को तेरे को मैं दे दूंगा। निश्चय निक दुगना आत्मा ना एक इसी कानी एलिशा अभी कमजोर है, एलिशा ये कमजोर मनतो एलिया के समान नहीं है। एलिया ना लेखा हिलो उतना ज्यादा रोशनी उसके अंदर नहीं है, अच्छन वेला वेच ओना उतना पावर आपके पास नहीं है, अच्छन पावर माया गई आप उतना कार्य नहीं कर सकते। माटाचन कबड़ किया पावर मगर इसके अंदर में क्या इच्छा है, मती वेना लोप बातल इच्छा मनता उसका दुगुना मुझे चाहिए बता रहा हूँ, पगड़ा दुगना नाक गावले डबल मुझे चाहिए बता रहा हूँ। डबल नाक गावले इंतो वैसे ही हमारे अंदर में अदर में मावलो परमेश्वर की महिमा को हम पाने के लिए देवड़ ता जोहर माक दुर्कला हमारे अंदर में वो जागृति चाहिए। मावलो पा जागृति गावले आपके संत लोग प्रार्थना कर रहे हैं बोल के चुपचाप से निद्रा नहीं सोना चाहिए। माव संत लोग को प्रार्थना की तो निजरे माट के में ना सिंजना दायो वो प्रार्थना कर रहे तो तुम भी प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना कीते के माट में ने प्रार्थना की ना हालेलुया। तब ये सामर्थ तुम्हारे अंदर में आएगा। हस के दे सामर्थ्य मावलो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पेदिर तु जो इसलिए एलिया का दुगना आत्मा उसके अंदर में आते ही तानासाठी एलिया ना दुगना आत्मा ओनलो पवा एलिया से भी बड़े बड़े कामों को एलिशा करके दिखाया। एलिया का बिरम बिरम कबस किन के लिशल की स्तो एक निर्बल, एक उसको तस सामर्थ नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास में, निर्बल सामर्थ्य बातले और मगर क्यों इतना उसके अंदर में एक महिमा आई है? मते 12 किचन जोहर ओनलो पवाता क्योंकि उसके अंदर में ये बात उसके अंदर मिला कि मैं मेरे गुरु से भी मैं ज्यादा करूं। मते ओन कित पोलो दलता कि नाम गुरु के ना विड़स की कान बोल के उसके सारे कामों को वो नम्रता से करना शुरू किया। इधरम की से सभी ओना कबड़तो नो नम्रता ते कीला शुरू तब की प्रभु का महिमा उसके अंदर में आ गया। प्रभु के लोगों उसके देवता जोहर ओनलो पवाता देवता कारण क्या बोलने से, कारण बात जब आप सेवा टहल करते हो बस के मट सेवा टहल तो की वो गुरु प्रसन्न होना चाहिए। उसके वो गुरु गिरदा है ना प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देर तुझ वैसे ही तुम्हारा एक गुरु है, अदरम में मीवा वो गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अर्थात प्रभु यीशु तुम्हारे आज्ञा मांगने को, मीवा आज्ञा तो माने की तुम परमेश्वर के जीने की तरीका को मेरे देवता का पिछला परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाओगे, देवता आत्मा का अनुसार वो गुरु प्रसन्न होकर के वो गुरु गिरदा उसका प्रकाश तुम पर चमका करके वो नवेश मीवा फोन मांगे दूसरों को प्रकाशमान करने के लिए तुझे खड़ा करेगा। ताली दूसरा बजाइए। नवेश तले का मांगे की नमिक नेलपी की नो ये टपला प्रकाश चाहिए इधर बेच माग गावले या नहीं चाहिए? या गावले आयो उठेगा तेद के या वहीं पे रहेगा? या अगन मदर के अपने पिता के समान गुण प्रकट करेगा, अपना बाबा ना लेकर गुण प्रकट नहीं तो पीछे चुलौट के चले जाएगा। आवे प्या के मलस दा मेरे बेटे मेरी बेटी, ना पिल्ला ना ये 2024 में पे 2000 परमेश्वर तुझे उठने के लिए बता रहा है। देवड़ ने तेत अभी तक जो तो भक्ति किया है चेहना बद भक्ति ये भक्ति सही नहीं था, इस भक्ति सही पर अब जो तू करने जा रही है मतिंजे बद निमा इसमें तू अच्छी तरह से करके प्रभु की महिमा को पा लेना चाहिए। इधर ने बेस की से देवता जो है जिस तरह से एलिशा ने अपने जीवन में उस महिमा को पा लिया है, मतलब एलिशा अपने जीवन या जोहर वैसे तुझे भी पाकर प्रभु की महिमा को देखना है। अदर में नेक में देवता जोहर दर की ये महान कार्यों को परमेश्वर तेरे अंदर में रख करके ಇದು ಮಹಾನ್ ಕಬಡ್ತನ್ ದೇವಡು ನೀವಲ್ಲ ಪತಾಸಿ तेरे कारण तेरे लोगों को भी परमेश्वर प्रकाश देगा। ನೀವ ಕಾರಂತೆ ನೀವ ಲೋಕರಿಗೂ ದೇವಡು ವೇಚ घर में आने वालों को प्रकाश होता बोल के बताया। ಲೋತಗ ವೈವ ಲೋರಿಗೆ ವೇಚ ಆಯಾ ಇದ್ರ ಮಿಂದ घर बोलने से दो बात को दिखाता प्रभु के लोग।
లో నితకి రెండు పొలంతో తాత దేవుడు एक घर तुम खुद अक्षर तरीके से रहते हो प्रभु के लोगों, ఉంది లో నితకి మాట అక్షర తరికతే మా दूसरा घर तुम जिस कलीसिया में जाते हो उसको दिखाता प्रभु। दूसरा लो नितक मिट बत कलिशता दाय निर्तांत होता वो वहां उस कलीसिया में भी प्रकाशमान रहेगा तेरा जीवन, अद कलिशता गवेने उंदी वेच लेका मदा निव और तू जीवन अपने परिवार के बीच में प्रकाशमान रहेगा। निव परिवार त नडु मुदी वेच लेका प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పిదిరి कैसे तेरे परिवार के बीच में तू प्रकाशमान रहेगा? భద్రం నివ పరివార त साठी निव वेच लेका मदा तेरी माता तेरे बारे में साक्षी देगी, निव अवल निव बारम ते साक्षी तेरे प्रकाश के बारे में। निव वेच त बारम ते बहुत अच्छा जीवन है बोले, बहुत बेस्ट जीवन मनता हमको बहुत अच्छा सेवा करता, मग बेस्ट सेवा की कोई तकलीफ देता नहीं। मग बदे तिपलेवो ये बात तेरा माता पिता तेरे बारे में देगा, ಇದು ಪೊಲೋ ನಿವ ಅವಲ್ ಬಾಬಲ್ ನಿವ ಬಾರಂ ते यही तेरे ज्योति है। ಇದೆ ನಿವ वेच आंदु कलीसिया में तेरा सेवक तेरे बारे में क्या करेगा? तेरा प्रकाश को बताएगा। कलिशता निव सेवक निव बारम ते वेता बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत बेस्ट बहुत नम्र व्यक्ति है। नम्र मन कल कितना भी डांटो, कुछ भी बोलो, कैसे भी करो, कोई भी काम बताओ, नम्रता के साथ करता है। बच्चे ना डांटे के बधाई कबड़ वे आटो नम्रता ते वे कीस्तो यही प्रकाश अगर तेरे उस दूसरे घर में अगर तेरा प्रकाश बताया जा रहा है, इते वेच दूसरा लोता का नी वेते के ये प्रकाश दुनिया में जाएगा, फिर इते वेच पे दुनिया तक दाया तब तुम जगत की ज्योति बनोगे। उसके मिट दुनिया तक वेच लेका हालेलुया। घर से कलीसिया, कलीसिया से जगत का। लोतक डा कलिशा